हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²2b प्लस 6ab²2। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बच्चों हमने ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं इस फॉर्मूले के। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है। हमने क्या किया है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्वेश्चन किया है हमने। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है उसको ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3। अब यहाँ a⁻1 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हो जाएगी a⁻2b प्लस, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 3 × 3 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 × 3 होगा। और a यहाँ पर एक बार a है और b कितनी बार है, 2 बार है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में दिया और इस फॉर्म में हमें लेके आना है। ओके, तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है a³ प्लस b³ प्लस 12a²2b प्लस 6ab²2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। 8 किसका क्यूब है बच्चों, 2 का क्यूब है। ठीक है, और 2a³ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे हैं। फिर करेंगे b³, फिर करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से प्लस 3 a का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है, अब यहाँ लिख लो, a हमारे पास है 2a और b क्या है, b है b। ठीक है, अब यहाँ पे 2a क्या है, a क्या है 2a² इंटू में b, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में b। ठीक है, फिर प्लस 3, अब क्या करेंगे, इंटू a हमारे पास क्या है 2a। ठीक है, और b²2, ये 2a है। ठीक है, और इंटू b²2। ओके, अब यहाँ हमें पता चल गया a और b क्या है, तो हम लिख सकते हैं इसको, फॉर्मूले को हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पता चल गया तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस b और इसका होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्यूब है इसलिए क्या लिख देंगे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। ठीक है, 3 ब्रैकेट में से लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला हम यूज़ करते थे, इस क्वेश्चन में ऐसे यूज़ करना है। अब इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें माइनस के साइन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। तो हमारा फॉर्मूला है बच्चों a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और यहाँ पे क्या होता था a माइनस b। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे वैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a³ माइनस b³ माइनस, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 a²2, 1 और 1 2 हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा b। फिर क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 3a और b²2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a³। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था, माइनस b³। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माइनस। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, माइनस 3 इंटू a²2b। ए हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर a भी निकल गया है, a हमारे पास है 2a और b हमारे पास क्या है b, सेम। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटू 3 और a²2, a है 2a और इसकी पावर 2 इंटू b। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा प्लस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, फिर लिखेंगे 3, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाइन डाल देती हूँ, 3 इंटू ए क्या है हमारे पास 2a और इंटू b²2। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, यहाँ से हमें a और b मिल गए, जैसे कि मैंने बताया आपको a और b ये हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस बी की होल क्यूब। ठीक है, 2 माइनस ए बी का होल क्यूब। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें फैक्टर इसके चाहिए, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। ओके,
इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए और प्लस 225 ए की पावर 2। सेम फॉर्मूला लगने वाला है जैसे हमने पहले किया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, जिसे हमने सॉल्व किया था कैसे, इक्वल टू ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए की पावर 2 बी फिर प्लस 3 ए बी की पावर 2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया जैसे हमने पहले किया था वैसे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों 27 कौन से नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ जाता है 27 आ जाता है। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस, अब 125 किसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो जाता है 125। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5 ए की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको ए मिल गया, ए आ गया है 3 और बी के आ गया 5 ए। ठीक है, आगे फॉर्मूला लिख देते हैं -3 ए की पावर 2, ए हमारे पास है 3, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर इनटू में क्या हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर बी है, तो बी हमारे पास क्या है, बी है 5a। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, और फिर क्या आएगा 3 इंटू ए हमारे पास है 3, फिर से यहाँ 3 लिख देंगे। ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बी है 5a और इसकी पावर है 2। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 5b की पावर 3। ठीक है, 3 माइनस 5b का होल क्यूब। और इसको अगर फैक्टर इसके बनाने हैं हमें, तो हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 5b, 3 माइनस 5b और 3 माइनस 5b। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसको हमें 3 टाइम्स लिखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देख लेते हो तो आपका क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट है 64 ए की पावर 3 माइनस 27 बी की पावर 3 माइनस 144 ए की पावर 2 बी प्लस 108 ए बी की पावर 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, वही लगेगा, क्या है ए माइनस बी की पावर 3, क्योंकि माइनस है, इक्वल टू ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए की पावर 2 बी और प्लस 3 ए बी की पावर 2। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। ये हर बार मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर ए क्या होगा। आप ऐसे भी वैसे तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपको इजीली निकालना नहीं आता है तो आप इसके फैक्टर करके देख सकते हो। 64 का फैक्टर करोगे, या तो 4 से भी हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 होता है। ठीक है, लेकिन आप छोटे फैक्टर करना, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2। ठीक है, वो 3 3 का पेयर बनाओ, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2। एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 ए की पावर 3 लिख देंगे माइनस 27 तो आपको पता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 बी की पावर 3 हो जाएगा माइनस 3 इंटू, अब हमारे पास ए क्या है, ए भी हमें पता है, ये है हमारा ए। ठीक है, और ये हमारे पास बी आ गया। ओके, ये ए है ये बी है, इंटू ए की पावर 2 और इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3 इंटू ए हमारे पास है 4a इंटू बी यानी कि 3b की पावर 2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ओके, अब इसको हमारे पास ए बी ये है, हमारी ज़रूरत यहीं तक होती है, वैसे तो हमें यही चाहिए होते हैं ए और बी, तो हम क्या लिख देंगे 4a माइनस 3b और होल की पावर क्यूब। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, इसके फैक्टर हमें चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी का फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन लिखा है 27 पी की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की पावर 2
प्लस 1/4p। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, फॉर्मूला लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 a की पावर 2b और प्लस 3 a b की पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन मैंने फिर से लिख लिया आपके लिए एक बार। अब देखो बच्चों, 27 p की पावर 3, 27 किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3p की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है 216, 1/216 है। अब आप अगर डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट निकालो, नहीं तो फिर से एलसीएम निकालो इसका, और फिर पता लगेगा कि किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, पहले 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21, फिर जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, फिर 3 से करेंगे 3 8 ज़ा 24, फिर 2 से कर लो, 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाएंगे, यहाँ पर 3 का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का एक पेयर बन जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 3 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, अब हमारा यहाँ पर क्या नंबर आ गया, 1/6 और इसकी पावर 3। ठीक है, लिखेंगे -3, अब लिखेंगे इंटू ए है हमारे पास 3p। अब यहाँ से देखो बच्चों, आपको a और b की वैल्यू मालूम चल जाएगी, ये है हमारे पास a और ये है b। ठीक है, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मेन हमारा नंबर यही है, यहीं तक हमें मालूम होना चाहिए a b क्या है, और इससे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो डिटेल में लगा के दिखाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू a की पावर 2 और इंटू b। ठीक है, 3p की पावर 2 इंटू 1/6, फिर प्लस, ओके, फिर लिखेंगे 3 इंटू ए यानी 3p और इंटू बी की पावर 2। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे। अब हमारा मेन जो काम था वो ए और बी को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, ए बी हमारे पास आ चुका है, तो अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या लिखेंगे, 3p माइनस 1/6 और इसकी पावर 3। ठीक है, होल की पावर 3। अब अगर आपको एक्सप्लेन करके फैक्टर दिखाने हैं तो आप क्या लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6। ठीक है, क्योंकि पावर 3 है इसलिए 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा इसको, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका 5th पार्ट। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।